थर्ड। पावर हम 3 तक देख चुके थे जब पावर साइन और कॉस की पावर 3 था तो हमने देख लिया था। अगर गाइज इनकी पावर क्या हो जाए 4 हो जाए तब कैसे आप करोगे। तो जैसे साइन की पावर 4x आपको मिल गया, ठीक है। तो गाइज इसे करने तरीका क्या हो, उससे पहले आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे साइन स्क्वायर x, इसका क्या लिख दोगे स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब गाइज आपको पता है कि साइन स्क्वायर x जो अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी आपने पहले क्वेश्चन किया है, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो dx। अब गाइस यहाँ से आप क्या ले सकते हो, अब यहाँ से आपका 1/2 है, तो आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो गाइस आपके कितना बनेगा, देखो ए ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर गाइस बनेगा, तो कितना बनेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, ये आपका नीचे गाइस कितना होगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। सबसे पहले तो गाइज आपका ये कांस्टेंट है, ये खेल छोड़ के पहले बाहर आ जाएगा, ये कहेगा मैं तो बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब गाइज 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है, सिंपल सा 1, तो 1 का आप इंटीग्रेशन कर लो गाइज, ये 4 सबके बाहर है तो आप बड़ा क्वेश्चन बना के ब्रैकेट बना के इसको बाहर रख दोगे। एंड देन ये गाइज आपका कितना बन गया, ये अंदर कितना है कॉस स्क्वायर 2x dx एक बार इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे -2, तो -2 गाइज आपका बाहर हो जाएगा, और ये होगा cos 2x, और ये आपका हो जाएगा dx। गाइज यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब देखो जब आप इंटीग्रेशन करने जाओ तो प्रॉब्लम की क्या होगी कि इसका तो 1/4 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, और गाइज इसका कितना होगा 1 का कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा x, बट गाइज कास स्क्वायर आपका है ना, कास स्क्वायर 2x इंटू क्या आ गया dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अभी आपको नहीं पता है। तो गाइज मैं बताऊँ आपने भी क्या सीखा है कि मैं आपको साइड में जरा दिखाता हूँ कि देखो भाई तुमने सीखा है कि कॉस स्क्वायर x अगर आ जाए तो तुमने लिखना है क्या कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखना है, यही लिखना है। व्हाट इफ़ अगर आपका क्या हो कि जहाँ x हो वहाँ पे क्या आ जाए 2x हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, देन आपका यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे cos 2x जो है ना वो क्या हो जाएगा cos 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे अपान क्या आ जाएगा 4। तो ठीक है, तो इस मैनिपुलेशन को आप याद रखें कि अगर आप एंगल यहाँ डबल करते हो तो यहाँ भी डबल हो जाता है। मैंने x के प्लेस पे 2x रखा तो 2x बन के 4x हो जाएगा। तो इसका गाइस सिंपल सा, ये आपका 1 का तो x हो ही गया, अब मैं इसका क्या करूँगा, इसके प्लेस पे रख दूंगा क्या 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ होगा 2। अच्छा गाइस कॉस का इंटीग्रेशन कितना आपका होता है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन 2x, एंड हियर इज़ 2x, तो 2x का कोफिशिएंट आपका यहाँ पे x कोफिशिएंट आपका कितना है 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस c। तो पहले तो गाइज 2 से 2 केवल कैंसिल आउट हो जाएगा, खेल ख़त्म यहीं से हो जाएगा। अब देखो गाइज आपका यहाँ पे आएगा 1/4, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x। अच्छा गाइज यहाँ से 1/2 अपना क्या होगा, इसके बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस वाले के बाहर आएगा। अंदर गाइज क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बना लेता हूँ, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है गाइज, ये आपका यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया dx, कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज करते हैं गाइज, ये आपका कितना होगा यहाँ पे साइन 2x प्लस c। अब गाइज लास्ट आपका स्टेप है, ठीक है। अब करना क्या है कि आपका नीचे हो गया 1/4, ये गाइज 1/4 सबके बाहर है, सारे ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस x, ठीक है, 1/2 में नो प्रॉब्लम। अब गाइज यहाँ देखो अंदर 1 का इंटीग्रेशन कितना आपका होगा गाइज x। अच्छा कॉस का गाइज आपका इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस का आपको पता है इंटीग्रेशन गाइज कितना होगा, कॉस का आपका होगा यहाँ पे होगा साइन, तो साइन 4x हो जाएगा, बट आपके पास x प्लेस पे कितना है 4, आपको 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ होगा माइनस साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा c। तो गाइज अब यहाँ पे अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना आपका हो जाएगा
1/4 आपका यहाँ हो गया, ये हो गया x, और यहाँ पे गाइस मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, x/2, ये कितना मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा, sin 4x अपॉन कितना हो जाएगा 8, ये होगा sin 2x। इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये ब्रैकेट आपका यहीं तक है, प्लस सी। तो गाइज ये x प्लस ये लिखा ना x प्लस x/2, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 1/2 है, तो कितना हो गया, ऐड हो गया 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस आपका यहाँ से, ये आपका बन जाएगा 3/2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/4, ये होगा 3x/2, ये हो गया यहाँ पर हो गया साइन 4x अपॉन कितना आपका होगा, ये आपका हो जाएगा इस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, और यहाँ होगा साइन 2x प्लस सी। अब गाइस चाहो तो यहाँ से ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन लेके आप जैसा आंसर सेट करना चाहो कर सकते हो, बट ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन आपका गाइस ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप साइन की पावर 4 को डील करोगे गाइस। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फिर आपके पास गाइस क्या आएगा, कास की पावर 4 है 4x इंटू dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो गाइस कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, तो क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका वही बताया हूँ कि cos की पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो कि cos स्क्वायर x का होल का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हो dx। और गाइज अभी आपने पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने इसको करना सीखा है। कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे dx। क्लियर हमें दिख रहा है गाइज। ऊपर गाइज आप लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे आप 2 का स्क्वायर कर दोगे। जब गाइज ऊपर आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो आपको कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा कास स्क्वायर 2x हो जाएगा, फिर 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कास 2x, नीचे कितना पर गाइस जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये आपका हो जाएगा dx। तो गाइस यहाँ से आप 4 पहले आप निकाल लो नीचे से, तो नीचे से 4 बाहर आएगा, तो अंदर देखो गाइस क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो आप 1 ही लिख सकते हो ना साहब, dx पीछे से मल्टीप्लाई 1 में होगा और इंटीग्रेशन सामने से आ गया आपका, ठीक है। अगेन अब इसके पास आते हैं, cos स्क्वायर 2x आपके पास कितना होगा, तो ये होगा cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। अब गाइज ये इंटीग्रेशन का सिंबल इसके पीछे से यहाँ आएगा, तो कितना होगा 2 cos 2x, ये हो जाएगा आपका dx। गाइज प्रॉब्लम हमें कहाँ है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे आएगी। cos स्क्वायर 2x का फार्मूला हम नहीं जानते हैं। अगेन गाइस मैं आपको फिर बता देता हूँ, याद दिलाता हूँ कि अगर आपके पास cos स्क्वायर x होता है तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इफ़ यू हैव cos स्क्वायर x इन योर क्वेश्चन देन सब्स्टिट्यूट 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। बट अगर आपके पास यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर 2x हो गया, देन व्हाट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1 प्लस हियर, यहाँ पे आपका अगर x है तो यहाँ पे हमने 2x रखा है, अगर मेरा यहाँ पे 2x हो गया तो यहाँ पे आप क्या रखोगे cos 4x अपॉन कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है गाइज, अब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये होगा 1/4, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, 1 का इंटीग्रेशन आपको गाइज होगा x, ओके। और cos स्क्वायर 2x के प्लस आप क्या रख सकते हो कि 1 प्लस cos 4x अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा dx। एंड देन गाइज आपका 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन cos 2x dx। चाहो तो आप यहीं से गाइज इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट चलो एक लाइन और बढ़ गया। अब गाइज यहाँ से आपका कितना होगा 1/4 आपका बाहर यहाँ पे रहेगा, x तो x ही रहेगा। अच्छा यहाँ से गाइज 1/2 अपना भी निकल जाएगा बाहर बेचारा। अब ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, अब गाइज dx 1 के साथ आएगा, तो इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा, देन क्या होगा इंटीग्रेशन cos 4x, यहाँ पर हो जाएगा dx। एंड देन लास्ट आपका गाइस कितना होगा, अच्छा 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, cos का इंटीग्रेशन कितना आपका होता है, cos का इंटीग्रेशन हमारा जो होता है वो कितना होता है, साइन होता है, तो साइन 2x हो जाएगा।
बट गाइज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि साइन इसका कोफिशिएंट आपका कितना है, एक्स का 2। तो देन आपको गाइज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट से मैं 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया हूँ, यहाँ पे प्लस सी। तो अब गाइज अब आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कितना होगा, 1/4, ये होगा x, ये होगा 1/2, और यहाँ पे आपका अंदर कितना 1 का इंटीग्रेशन गाइज आपका होगा x, ठीक है। और cos 4x आपका कितना हो जाएगा, sin 4x। और गाइज 4x का कोफिशिएंट आपके पास कितना है, 4। दैट से आपको 4 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ से 2 से 2 तो कट गया आपका गाइज, 2 से 2 विल कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा sin 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी। अच्छा गाइज अब आप आगे बढ़ो तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 1/4, ठीक है। ये आपका होगा x, और ये अंदर गाइज जाएगा तो कितना बनेगा, x/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा, sin 4x, और गाइज 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ होगा sin 2x, और ये होगा प्लस सी। तो यहाँ तक आपका गाइज हो गया, और ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ताकि 4 का 1/4 जब अंदर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो सब में हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज एक स्टेप और आप देखो ध्यान से, तो आप क्या कर सकते हो कि देखो ये आधा, ये 1 है, ये आधा है, आधा और 1 मिल कितना हो जाता है, 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है, 1.5। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4, ये आपका हो जाएगा 3x/2, यहाँ होगा sin 4x अपॉन कितना होगा 8 प्लस sin 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस सी। तो गाइज ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट आपका हो गया एग्जाम्पल ना। एक इसका इंटीग्रेशन था, cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन था। गाइज अब एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो गाइज आपका क्या है, जैसे हमने sin x इंटू cos x का निकाला था एक बार, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 हमने सॉल्व किया sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर को सॉल्व किया, तो हमें फिर sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x का। अब देन हमारे पास क्या है, sin क्यूब x sin की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x इन dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल है गाइस, ये आप देख रहे हो यहाँ पे sin इंटू कॉस आ गया, तो आपको समझ में आना चाहिए यार कुछ काम बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा काम भाई, यहाँ पे एक काम करो आप 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। और गाइस ये जो sin की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, sin x इंटू कॉस एक्स होल की पावर 4, ये हो जाएगा dx। और 16 चूँकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए 16 से 1/16 करना पड़ेगा, मतलब 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड। ओके गाइस नीचे आएगा 1/16 हो जाएगा। अच्छा ये आपका देखो गाइस 2 ना, 2 ये कितना 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब ये मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स होल की पावर 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा dx, ठीक है गाइस। ये आपका हो गया, देखो गाइस ये कितना किसका फार्मूला हो गया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये जो आपका फार्मूला है वो किसका है, ये आपका फार्मूला है sin 2x का, बेसिकली हो गया sin 2x की पावर, ये कितना आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा dx, समझ रहे हो गाइस। अरे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आपका गाइस होता है sin 2 थीटा, और ये पावर 4 तो पावर आपका 4 लग जाएगा यहाँ पे। खेल शुरू गाइस। अभी आपने देखा था कि इसे हमने साइन स्क्वायर एक्स को साइन की पावर 4 इसको सॉल्व किया, पहला एग्जाम्पल 3 का। उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 वाले को भी डील करेंगे, 1/16 हो जाएगा। क्या मैं साइन की पावर 4 इंटू 2x को मैं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करना हमें आता है। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ गाइज, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर x होता था तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। बट अगर हमारे पास साइन स्क्वायर 2x हो गया तो क्या करना है हमें सब्स्टिट्यूशन, 1 माइनस जहाँ पे x वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2x जगह हमारा क्या हो जाएगा 4x, और अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो गाइज देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर 2x लिखा है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/16 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अंदर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन कितना होगा 1 माइनस कॉस ना कॉस 4x अपॉन 2 का ये क्या होगा आपका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो ऊपर गाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, नीचे 2 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा। तो ऊपर हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपका गाइज हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x अपन गाइज नीचे कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना आपका होता है 4, ये आपका हो जाएगा dx। तो पहले गाइज आपको नोटिस क्या करना है कि ये 4 भाई साहब ये 16 के साथ आ जाएगा, तो 16 इंटू 4 कितना होता है 64 ना। अब गाइज ये आप देखो, अब 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू पीछे से आपका dx आ जाएगा इंटीग्रेशन, देन आपका बनेगा cos की पावर 4x यहाँ हो जाएगा, सॉरी cos की पावर 4 नहीं, ये होगा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये गाइज आपका स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 4x, ये आपका हो गया dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 तो बाहर आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा cos 4x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब गाइस अब एक बार फिर आप ध्यान देखो कि आपका बना क्या, ये यहाँ पे बन गया 1/64, 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना होगा x हो जाएगा। ये गाइस देख रहे हो, ये समझो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास खेल में क्या रहता है cos स्क्वायर x होता है तो आपने क्या पुट करना होता है 1 प्लस cos 2x/2, लेकिन अगर तुम्हारे पास cos स्क्वायर 4x है तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना होगा 1 प्लस cos 4x अपॉन क्या पुट करना पड़ेगा 2। सिंपल है खेलना, 4 नहीं, 4 के यहाँ गाइस अगर ये 4 हो गया आपका तो यहाँ पता आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ तुमको पुट करना पड़ेगा 8, बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर x है तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे क्या होगा 8, इसका डबल एंगल यहाँ पे होता है 4, तो यहाँ पे 8। तो गाइस अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 8x, यहाँ कॉस स्क्वायर 4x आपको जो दिया गया है इसका देखो आप क्या लिखना है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 8x/2, ये हो जाएगा dx, और 2 गाइस कॉस का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन, तो साइन 4x, बट आपको भूलना नहीं है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4, तो दैट से आपको 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस c पीछे, ठीक है गाइस। अब देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि 1/64 आपका यहाँ पे होगा गाइस, ये होगा आपका x, यहाँ से 2 है तो 2 आपका बाहर आ जाए तो 1/2 हो जाएगा गाइस, सिंपल सा। और यहाँ पे अब 1 का इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू dx, अरे 1 है ना 1 का हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे होगा cos 8x, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा गाइस। अच्छा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा गाइस, 2 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, तो वहाँ बनेगा माइनस साइन 4x अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस c हो जाएगा। अब गाइस यहाँ देखो आपके पास कितना आएगा ध्यान से 1/64, इसमें नो प्रॉब्लम आपका है, ये हो गया x, ये आपका गाइस हो गया 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन आपका होता है x, और cos cos का होता है साइन, तो साइन 8x हो जाएगा, बट 8x के पास कोफिशिएंट कितना है 8 है, तो 8 आपको नीचे लगाना पड़ेगा, यहाँ होगा पहले ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 4x/2 प्लस c, ठीक है। अब चाहो तो अब इसे अब यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/64 आपका यहाँ पर होगा गाइज x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा x/2, ठीक है, और यहाँ पे x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर बनेगा साइन 8x अपान कितना होगा 8 2 16 आपका हो जाएगा, यहाँ होगा साइन 4x/2 प्लस c। तो गाइस हमारा लास्ट स्टेप कितना यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ से इसका ये कितना होगा आधा प्लस हाफ, तो सॉरी a1 प्लस हाफ, तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा, तो कितना होगा 1/64, ये होगा 3x/2 हो जाएगा ना, और इनको ऐड कर लोगे गाइस सिंपल सा है, और ये कितना आपका होगा साइन 8x/16 माइनस साइन 4x/2 प्लस c। तो गाइस ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी डन हो गया।